डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी भी राष्ट्र की प्रगति केवल आर्थिक विकास से नहीं होती, बल्कि सामाजिक जागरूकता और मजबूत कानून व्यवस्था से भी होती है। फुल स्टॉप। समाज तभी उन्नति करता है जब उसके नागरिक अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सजग हों। फुल स्टॉप। सामाजिक जागरूकता का अर्थ है समाज में रहने वाले लोगों का शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, समानता, न्याय, पर्यावरण और नैतिक मूल्यों के प्रति सचेत होना। फुल स्टॉप। हमारे देश के कानून इन सभी क्षेत्रों में व्यवस्था बनाए रखने का कार्य करता है। फुल स्टॉप। एक जागरूक समाज ही एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। फुल स्टॉप। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जहां प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार प्राप्त हैं। फुल स्टॉप। संविधान हमें स्वतंत्रता, समानता, शिक्षा, अभिव्यक्ति और न्याय का अधिकार देता है, लेकिन केवल अधिकार मिलना ही पर्याप्त नहीं है, उनके सही उपयोग के लिए जागरूकता भी आवश्यक है। फुल स्टॉप। यदि नागरिक अपने अधिकारों और कर्तव्यों को नहीं समझेंगे तो कानून का सही लाभ नहीं मिल पाएगा। फुल स्टॉप। इसलिए सामाजिक जागरूकता और कानून एक दूसरे के पूरक हैं। फुल स्टॉप। जागरूक नागरिक ही लोकतंत्र को सफल बनाते हैं। फुल स्टॉप। हमारे देश में बाल विवाह, दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या, जातीय भेदभाव, भ्रष्टाचार, नशाखोरी और महिला उत्पीड़न जैसी अनेक सामाजिक समस्याएं आज भी मौजूद हैं। फुल स्टॉप। इन बुराइयों को समाप्त करने के लिए सरकार ने कई कठोर कानून बनाए हैं। फुल स्टॉप। दहेज निषेध अधिनियम, बाल विवाह निषेध कानून, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, घरेलू हिंसा से संरक्षण कानून तथा सूचना का अधिकार जैसे कानून समाज को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फुल स्टॉप। इन कानूनों का उद्देश्य समाज में न्याय और समानता स्थापित करना है। फुल स्टॉप पर चेंज। अध्यक्ष महोदय, सामाजिक जागरूकता का सबसे बड़ा माध्यम शिक्षा है। फुल स्टॉप। जब लोग शिक्षित होते हैं, तब वे सही और गलत का अंतर समझते हैं। फुल स्टॉप। वे अपने अधिकारों की रक्षा करना सीखते हैं और दूसरों के अधिकारों का सम्मान भी करते हैं। फुल स्टॉप। मीडिया, समाचार पत्र, सामाजिक संस्थाएं और विद्यालय भी जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। फुल स्टॉप। आज डिजिटल माध्यमों ने भी लोगों को जागरूक बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है। फुल स्टॉप। इंटरनेट और मोबाइल के माध्यम से लोग नई जानकारियां प्राप्त कर रहे हैं। फुल स्टॉप। कानून का पालन केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। फुल स्टॉप। यदि हम स्वयं नियमों का पालन करें, यातायात नियम मानें, स्वच्छता रखें, महिलाओं का सम्मान करें और भ्रष्टाचार का विरोध करें, तो समाज स्वतः बेहतर बन सकता है। फुल स्टॉप। केवल कानून बना देने से परिवर्तन नहीं आता, उसके लिए जन भागीदारी आवश्यक होती है। फुल स्टॉप। जब जनता स्वयं आगे आती है, तभी वास्तविक सुधार संभव होता है। फुल स्टॉप। हमें बच्चों को प्रारंभ से ही नैतिक शिक्षा देनी चाहिए, ताकि वे जिम्मेदार नागरिक बन सकें। फुल स्टॉप। समाज में समानता, भाईचारा और मानवता की भावना को बढ़ावा देना भी आवश्यक है। फुल स्टॉप। यदि हर व्यक्ति अपने कर्तव्य को समझे और ईमानदारी से निभाए, तो देश का विकास तेजी से होगा। फुल स्टॉप। अंत में मैं यही कहना चाहता
चाहता हूँ कि सामाजिक जागरूकता और हमारे देश का कानून एक मजबूत और विकसित राष्ट्र की नींव हैं। फुल स्टॉप। जब नागरिक जागरूक होंगे और कानून का सम्मान करेंगे, तभी सच्चे अर्थों में लोकतंत्र सफल होगा। फुल स्टॉप। हमें एक जिम्मेदार नागरिक बनकर समाज सुधार में अपना योगदान देना चाहिए और यही राष्ट्र निर्माण का सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। माननीय सभापति महोदय, मैं वित्त विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बहुत बड़ी है और उसका क्षेत्र भी बहुत बड़ा है, इसलिए यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश को उसकी जनसंख्या और क्षेत्र के अनुसार विकास की योजनाओं के लिए केंद्र से आर्थिक सहायता दी जाए। इसके बिना उत्तर प्रदेश की उन्नति होना असंभव है। भारत का किसान इस देश का जीवन है। किसान पर ही सारी खुशहाली और उन्नति निर्भर करती है। अगर उसका जीवन समृद्ध होगा तो देश भी समृद्ध होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि किसान के दैनिक जीवन की चीज़ें सस्ती हों और उसे खाद और कृषि यंत्र आदि सस्ते दामों पर मिल जाएं। पानी के लिए उसको भगवान की तरफ न देखना पड़े, बल्कि उसको सिंचाई के विषय में आत्मनिर्भर बनाया जाए। जब तक किसान को पूरी सुविधाएं नहीं दी जाएंगी, तब तक हमारा देश उन्नति नहीं कर सकता है। मेरा यह भी निवेदन है कि जिन परिवारों में खेती का काम होता है, उन परिवारों के बच्चों को कृषि विभाग में नौकरी देनी चाहिए। यह मैं आवश्यक समझता हूँ, क्योंकि उन्हें कृषि के बारे में व्यावहारिक ज्ञान होता है। सभापति महोदय, वर्तमान सरकार ने समाजवाद की नीति अपनाई है और सरकार समाजवाद की तरफ कदम आगे बढ़ा रही है, लेकिन हम देखते हैं कि बड़े और छोटे सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बड़ा फर्क है। कुछ अधिकारियों का वेतन हजारों में है, जबकि चपरासी आदि छोटे सरकारी कर्मचारियों को सिर्फ 5,000 या 7,000 रुपये मिलते हैं। आज वेतन में यह जो फर्क है, वह तुरंत ही समाप्त होना चाहिए। मेरा निवेदन है कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। तभी हम कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में समाजवाद है। किसान की रोजाना के उपयोग की चीज़ें बहुत महंगी होती जा रही हैं। देश में महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है और सारे देश में बेचैनी फैली हुई है। इस बढ़ती हुई महंगाई को रोकना आवश्यक है, नहीं तो हमारे देश में युवा लोगों की एक क्रांति पैदा हो जाएगी। आप इस सच्चाई को छिपा नहीं सकते कि आज देश में चारों तरफ बड़ा असंतोष व्याप्त है और हमारे देश के लोग बड़ी आशा से हमारी तरफ देख रहे हैं, लेकिन महंगाई हमारे नियंत्रण से बाहर होती चली जा रही है। देश में काले धन के विषय पर माननीय सदन में बड़ी चर्चा की जाती है।
और उसको निकालने के लिए बड़े प्रयत्न किए जाते हैं, लेकिन परिणाम कुछ नहीं निकलता। केवल बातें ही बातें होती हैं, लेकिन काम कुछ भी नहीं होता। इस विषय पर हमारी केंद्र सरकार को गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, प्रत्येक समाज में कुछ धार्मिक व्यवस्था होती है। हालांकि आधुनिक समय के परिदृश्य में धर्म की भूमिका कम हो जाती है। धर्म की सामाजिक व्यवस्था अस्तित्व में है। प्रत्येक धर्म में एक समान ईश्वर है। ईसाइयों के लिए ईसा मसीह हैं, मुसलमानों के लिए अल्लाह, हिंदुओं के लिए राम, तो सिखों के लिए गुरु नानक देव। स्टॉप।